तो कुछ अच्छा मतलब लेकर जाए, कहीं पे भी समय जा रहा हो तो उसका उपयोग ही करें। कुछ समझे महादेव के बारे में कि महादेव शिव को ही गुरु बनाने की बातें क्यों चल रही हैं, क्यों शिव को सब लोग गुरु बना रहे हैं और किसी को क्यों नहीं बनाया जा रहा है। तो शिव को गुरु बनाने के लिए साहब ने कहा 3 ही माध्यम है, बस माध्यम है। और हम आप इकट्ठा जो हुए हैं ना, शिव चर्चा कहा जाता है, ये एक माध्यम है कि हम एक दूसरे से बातचीत कर सके, इकट्ठा हो सके, लोग मिल सके और महादेव शिव के बारे में बता सके। बस शिव चर्चा इसी का माध्यम है, नहीं तो ये कोई आधार नहीं है। आप किसी एक लोग भी किसी से मिलते हैं ना तो समझ लीजिए वही आप शिव की बात कर दिए ना, तो वही शिव चर्चा होगी। 2 लोग मिले ना, आप लोग आपस में बात कर दिए, वही महादेव शिव चर्चा, महादेव का काम हुआ। इसके लिए सब भी करने की जरूरत नहीं है, पर अभी हमारा मन नहीं उतना समझ सका है, इसलिए इन सब चीजों की जरूरत है। साहब कहते हैं शिव से जुड़ने के लिए ना, जुड़ाव रखने के लिए ना, जैसे हमको क्या लगता है कि भगवान से जुड़ने के लिए मंदिर जाते रहेंगे तो ऐसा लगता है कि नहीं हमारा इस भगवान में आस्था है, लगता है ना। क्या होता है, मन को लगाते हैं ना कि हमारा मन माने। तो साहब ने कहा उस शिव को मनाने के लिए, शिव तक पहुंचने के लिए ना मात्र 3 ही काम करने हैं आपको, मात्र 3 काम। चौथा कोई काम नहीं है, कोई चौथा बताता भी है ना तो उसकी सुनने की ही जरूरत नहीं है। बस 3 माध्यम साहब ने कहा है कि अपने लिए दया मांगे, अपने लिए दया मांगे। साहब ने कहा कि आप खुद के लिए दया मांगिए। हम आप क्या करते हैं, अपने बच्चों के लिए भी तो दया मांगते हैं ना, अपने पति के लिए मांगते हैं और भी किसी की तबीयत खराब। साहब कहते हैं कि जब इंसान एकदम हार गया होता है ना, तब उसके लिए आप लोग दया मांगिए, चलेगा। पर जब तक वो ठीक है, सही है, तो उससे खुद समझाइए, उसको समझाइए कि दीदी भैया आप दया खुद मांगिए ना महादेव से, जो हमसे मंगवा रहे हैं। साहब कहते हैं कि आप खाना खाते हैं तो आपके बच्चे के पेट में नहीं जाएगा, उस बच्चे को खाना पड़ेगा, चाहे कितनी भी गंदी स्थिति में आपका बच्चा बीमार होगा, खूब होगा, पर खुद उसको खाना पड़ेगा। आप चाह लीजिए, कितना भी कल्टिए कि नहीं मैं खा लेती हूँ, मेरा बेटा सही हो जाए, तो नहीं होगा, आप उसको भी खाना पड़ेगा। तो बस वही समझ लीजिए कि दया मांगिए खुद के लिए पहले। और साहब तो जाते जाते ये कह चुके हैं कि पहले अपनी शिष्यता बचाओ, कि तुम शिव शिष्य हो कि नहीं, पहले ये समझो। तुम हर लोग को तो बता रहे हो कि शिव गुरु है, शिव को गुरु बना लीजिए, क्या आपका मन माना अभी तक? क्या आपको वो विश्वास है? हमारा आपको कहाँ विश्वास है? इतने सालों से तो हमने शिव को गुरु बनाया, पर थोड़ी सी परेशानी आती है तो लगता है कि ना महादेव छूट गए हैं, छोड़ दे, क्या कुछ नहीं हो रहा है। हम आपका विश्वास करने की होता है ना, तब भी लगता है कि महादेव नहीं सुन रहे हैं, मन टूटता है, सच बता रहा है। पर ये जान लीजिए महादेव जैसा गुरु है तो आपके जीवन में कुछ भी होगा ना तो महादेव की ही चाह से होगा। ये हमेशा अपने दिमाग में ले लीजिए। जैसे आपको लगता है कि हम बहुत कष्ट में है ना, तो आप समझ लीजिए कि महादेव ही जो चाह रहे हैं वही हो रहा है। तो अपने आप को थोड़ा सा मजबूत बनाने की कोशिश है। तो दया मांगिए, दया मांगने के लिए कोई पाबंदी नहीं है। साहब कह रहे हैं कि आप शौचालय में भी बैठे ना तब भी महादेव को याद कर सकते हैं। सोचिए, आज तक कोई धरती पे पैदा नहीं हुआ कि ये कह सके कि आप शौचालय में भी बैठ के महादेव के लिए मांगिए। आप महादेव से मांगिए कि कहिए, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, हम आपके शिष्य है, मुझ पे दया कीजिए। ये बताने के लिए आप सोते समय, बर्तन धुलते समय, खाना बनाते हुए भी महादेव से मन ही मन दया मांग सकते हैं। कोई पाबंदी नहीं है कि आप नहा के पूजा घर में जाएंगे तभी, या फूल माला चढ़ाएंगे तभी, कोई पाबंदी नहीं है। हम आप ये पाबंदी लगा के रखते हैं। अब क्यों लगाए हैं? क्योंकि हमारा मन नहीं मानता। साहब ने पाबंदी नहीं लगाया, साहब खुद कहते हैं कि जब उस शिव ने कोई पाबंदी नहीं लगाया तो हम कौन होते हैं? साहब से तो इतना पूछा गया कि महादेव को क्या प्रसाद चढ़ाए, साहब कहे कि हम क्या बताए,
बताइए, हम तो कुछ नहीं कह सकते ना, क्योंकि वो आपका बेटा है। साहब कहते हैं कि ये आपका महादेव है, आपका अपना, तो अपने के लिए आप कुछ भी करिए, हमसे क्या है, हमसे कुछ भी नहीं है। तो शिव को अपना मानिए, और जिस दिन ये अपने का भाव लग जाएगा ना, उस दिन सारे काम होने लगेंगे। हम आप क्या है, हम लोग को लौकिक जीवन में परेशान है कि हमको गाड़ी, बहुत हम लोग को सच्ची में यहाँ जितने लोग बैठे बस उनका यही चाह कि हमारे घर में सब लोग अच्छा कमाता खाता हो, अच्छा घर हो, हर गाड़ी हो, और हम खुश रहे, शरीर से भी खुश रहे, हर चीज अच्छा, यही चाहते, इससे ज्यादा किसी की चाहत ही नहीं है। साहब कहते हैं शिव को गुरु बनाने के बाद ना आप लौकिक और परलौकिक जीवन जी सकते हैं अपनी गृहस्थी में रहते हुए। आज तक आपने सुना होगा कि परलौकिक जीवन जीने के लिए सब लोग त्याग करते हैं, संन्यास लेते हैं, हिमालय पे जाते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं, पर साहब कहते हैं कि नहीं, अब इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, आप अपने घर में रहते हुए भी परलौकिक जीवन जी सकते हैं। और उसके लिए उन्होंने कहा परलौकिक जीवन वही होगा जैसे आपके घर में 10 रुपए आता होगा ना जिस इंसान के पास, जैसे मेरे पास 10 रुपए है, तो लौकिक परलौकिक की बात एक फर्क में बता रही, तो मुझे लगेगा ना कि 10 रुपए है तो मैं सोचूं कि 4 रुपए में अपना खर्च चला लेती हूँ, ये जो 6 रुपए है ना अपने महादेव के काम में निकल जाती हूँ। अपने महादेव, रास्ते में किराया हो गया, या महादेव से प्रेम है तो मन होगा कि महादेव को अगरबत्ती जला दे, ये परलौकिक जीवन है। प्रेम महादेव से है, वो परलौकिक जीवन जीजिए, और जिस दिन वो प्रेम आ जाएगा ना तो आप लौकिक जीवन तो ऐसे ही भोग लेंगे, जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, महादेव आपको सब कुछ दे देगा, आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सोचते रहिएगा, महादेव का सारा काम करा ले जाएंगे। तो महादेव से दया मांगिए, सबसे ज्यादा जोर महादेव से दया मांगने लग। आप हम लोग को लगता है हमसे चर्चा नहीं हो पाता, हम बोल नहीं पाते या नमः शिवाय नहीं कर पाते ना, साहब कहते हैं कि दया मांगिए ना महादेव से, जिस दया मांगने लगेगा ना आपका सारा काम होने लगेगा। नमः शिवाय सचमुच मायने में हम लोग से नहीं हो पाता है, जो सही विधि है, जो नमः शिवाय का सचमुच आधार है, वो हम आप नहीं कर पाते। एक बार नमः शिवाय करते हैं, 2 बार करते हैं, उसके बाद हमारा मन भटक जाता है। क्या 108 बार तक महादेव में मन लगा रहे? ऐसा नहीं हो सकता। जिस दिन ऐसा हो जाए ना तो कुछ भी हो सकता है। साहब कहते हैं कि शिव का शिष्य ही धरती पलट सकता है, इतनी ताकत होती है शिव के ही शिष्य में, तो महादेव तक तो पहुंचना बहुत दूर है। साहब कहते हैं कि हम लोग तो अध्यात्म के रास्ते पे चलने की कोशिश कर रहे हैं, अध्यात्म के रास्ते पे चले नहीं है। तो सोचिए कि हम कोशिश कर रहे हैं, बस सोच रहे हैं कि अध्यात्म के रास्ते पे चलेंगे, और सोचिए जिस दिन अध्यात्म का रास्ता पकड़ लेंगे, उस पे चलेंगे, तो क्या वो अध्यात्म का रास्ता होगा, कितना सुहावना होगा, पता नहीं क्या होगा। आज तक हम भी नहीं जान पाए हैं, साहब ने जाना है, साहब ने पूछा है, तभी उन्होंने हर लोग को कहा कि शिव को गुरु बना लीजिए ना प्रिया दीदी, बहुत अच्छा जीवन कटेगा। महादेव गुरु ज्ञान देता है। साहब कहते हैं कि महादेव शिव जगत पिता है, जगत पिता। महादेव शिव और माँ पार्वती को कहा जाता है जगत पिता, जगत माता, तो उनका दायित्व है जगत का सब कुछ करने का। तो हम आज इस जगत में रहते हैं, तो इस जगत हम लोग का भी काम सब कुछ लेने का करने का भार महादेव पे। तो महादेव शिव को गुरु बना लीजिए, दया मांगिए, कोई पाबंदी नहीं है। नमः शिवाय से प्रणाम करने के लिए भी कोई पाबंदी नहीं है। आप कहते हैं ना कि नहीं कर पाते ना, जैसे आप बैठ के नहीं कर पाते नमः शिवाय, सोते लेटे जैसे भी हो, महादेव जब भी याद आ जाए उनको नमः शिवाय से प्रणाम करें, मन ही मन करना। हम तो बोल रहे हैं ना, साहब कहते हैं कि जब भी महादेव याद आ जाए उनको नमः शिवाय से प्रणाम कर लीजिए, और दिन भर रात 24 घंटे में जितनी बार महादेव याद आ जाए उनको नमः शिवाय से प्रणाम कर लीजिए। नमः शिवाय।